भगवान शिव बने किसान। किसी गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी की जिम्मेदारी बचपन में ही उसके कंधों पर देकर उसके माता पिता पर लोग सिधार चुके थे। भोला अपना और अपनी बहन का गुजारा करने के लिए खेतों पर काम करने लगा। दिन बीतते गए, उसकी बहन शादी के लायक हो गई। भोला जमींदार के घर पहुंचा। मालिक, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं? कब की है शादी? अगले हफ्ते का मुहूर्त निकला है। ठीक है भोला, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसे इसी महीने के अंत तक चुकाने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे खेत अपने नाम कर लूंगा। मैं चुका दूंगा। जमींदार ने भोला को पैसे उधार दे दिए और भोला ने अपनी बहन की शादी पड़ोस के गांव में एक अच्छे लड़के को देखकर कर दी। उसकी बहन की विदाई हो चुकी थी। तभी जमींदार उसके पास आया और बोला, भोला, इस महीने के अंत तक मेरे पैसे मेरे पास आ जाने चाहिए, नहीं तो अपनी जमीन के कागज तैयार रखना। हाँ, मैं समझ गया। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। भोला जमींदार के पैसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन दिन रात व्यस्त रहने के बाद भी वो भगवान शिव का ध्यान करना नहीं भूलता था। दिन बीतने लगे। एक दिन खेतों से वापस आते वक्त उसकी बैलगाड़ी गड्ढे में फंसकर गिर गई, जिससे भोला को काफी चोट आई। अब वो खेतों पर काम करने नहीं जा सकता था। खेतों में तैयार फसल खड़ी थी। उसे फसल काटनी थी और बाजार में बेचना था, लेकिन अब वो कोई काम नहीं कर सकता था। इधर महीना खत्म होने में 3 दिन ही बाकी थे। भोला मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। ए महादेव, ये कैसा कष्ट आन पड़ा है। महीना खत्म होने वाला है। जमींदार कभी भी यहाँ आ सकता है और खेतों में फसल भी खड़ी है। कहीं कोई जानवर नुकसान न कर जाए। भोला की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती ने महादेव से कहा, भोलेनाथ, आपका भक्त कितना परेशान है, क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? सहायता तो मैं करूंगा ही, आखिर इतना दुखी मैं अपने भक्त को कैसे देख सकता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव एक सामान्य किसान का रूप रखकर भोला के घर पहुंचे। अरे अरे, कहाँ अंदर चले आ रहे हो भाई? मुझे पता चला है कि आपको खेतों पर काम करने के लिए किसी आदमी की जरूरत है। हाँ, खेतों पर मेरी फसल तैयार खड़ी है। उसे काटकर बाजार में बेचने जाना है, लेकिन ये काम एक आदमी का थोड़ी ना है। आप तो बस काम बोलो, मैं देख लूंगा कि कैसे करना है। देखने में तो बड़े ही कोमल लगते हो, क्या तुम काम कर पाओगे? मैं सब कर लूंगा। भोला ने महादेव को काम पर रख लिया और महादेव ने कुशल किसान की भांति खेतों पर खड़ी फसल को काट दिया और बाजार में अच्छे दामों में बेच भी दिए। उन्होंने सारे पैसे लेकर भोला को दे दिए और भोला ने जमींदार का कर्जा चुका दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चिंता में ही पड़ गया था कि इतना काम कैसे होगा। चिंता करने की क्या आवश्यकता जब महादेव हमारे साथ हों। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भोला की मदद कर भगवान शिव कैलाश वापस लौट गए और भोला भी शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो देखा आपने कैसे भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की मदद करने के लिए किसान तक का रूप धर लेते हैं।